वधू का सच्चा अधिकारी कौन? विक्रम ने एक बार फिर बेताल को अपने कब्जे में कर लिया और उसे अपनी पीठ पर लादकर चल दिया अपनी मंजिल की ओर। तत्पश्चात बेताल ने पुनः एक नई कहानी की भूमिका बांधते हुए कहा, विक्रम मेरा बोझ उठाए, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए एक नई कहानी सुनाता हूँ। पर याद रहे, मेरी वही शर्त है कि तुम कुछ बोलना नहीं। अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं वापस अपने ठिकाने पर लौट जाऊंगा। हर बार की तरह विक्रम ने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुरी नामक एक नगर था। इस नगर का राजा गुणाधीश था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। इसी नगरी में केशव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने किसी दूसरे नगर में गया। उसका पुत्र भी विद्या ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया हुआ था। पीछे उनके घर में विक्रम नामक एक रूपवान युवक आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस युवक को अपनी पुत्री के लिए पसंद कर लिया। विक्रम को भी आपत्ति न थी। उसी समय सभी बातें तय हो गईं। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। उधर ब्राह्मण पुत्र जिस आश्रम में विद्या अध्ययन करता था वहां उसका वामन नामक एक सहपाठी था। वह भी ब्राह्मण था और बड़ा ज्ञानवान और रूपवान था। ब्राह्मण पुत्र को वह युवक अपनी बहन के लिए योग्य लगा, अतः उसने उस ब्राह्मण युवक से अपनी बहन के साथ विवाह करने की बात पक्की कर ली। उसने भी सब कुछ तय कर विवाह की तिथि निश्चित कर दी। ब्राह्मण जिस नगर में पाठ पूजा करने गया था, उसे भी वहां मधुसूदन नामक सुंदर युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। विवाह आदि की तिथि भी तय कर दी गई। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस मंगल सूचना को सुनाने के लिए तुरंत घर पहुंचे। किंतु वे कुछ कह पाते कि इससे पहले ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने मधुमालती का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही चौंक पड़े। हाँ जी, अपनी बेटी के लिए मैंने जो लड़का पसंद किया है वह लाखों में एक है। सीधा, सरल, भोला और गुणी। ब्राह्मण की पत्नी अपनी ही धुन में कहे जा रही थी। ब्राह्मण बोला, अरे भगवान, वह सब तो सही है, कठिनाई की बात तो यह है कि मैं भी उसका विवाह मधुसूदन नामक एक युवक के साथ तय कर आया हूँ। किंतु पिताजी, मैंने भी अपनी बहन का विवाह अपने एक सहपाठी वामन के साथ तय किया है और उसे वचन भी दे दिया है। लड़के ने कहा। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तब काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी भी विवाह तिथि सबसे पहले पड़ेगी उसी युवक से हम मधुमालती का विवाह कर देंगे। किंतु संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। तब तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे पसंद करेगी उसे ही वरमाला पहना देगी। अंततः विवाह की तिथि भी आ पहुंची। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तीनों ही युवक एक से बढ़कर एक थे। सभी की जबान पर यही चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी। ये सब चर्चाएं चल रही थीं कि अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी जहरीले सर्प ने डंस लिया। सभी लोग मधुमालती के कक्ष की ओर दौड़े। वधू का श्रृंगार किए मधुमालती जमीन पर अचेतावस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। सर्प विष उतारने में निपुण कई और लोगों को भी बुलाया गया, किंतु कोई कुछ न कर सका। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ क्षण पूर्व जहां खुशियां मनाई जा रही थीं, वहीं अब मातम छा गया। सभी के अरमान दिल में ही रह गए। डोली की जगह मधुमालती की अर्थी सजाई गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीनों युवक जो मधुमालती से विवाह के उम्मीदवार थे, इस दुर्घटना से काफी व्यथित हुए। उनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिता से राख समेटी और उसे पोटली में बांधकर चल दिया और तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आईं और वह उन्हें लेकर चल दिया। सन्यासी बने युवक को एक ब्राह्मण ने अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। सन्यासी सही समय पर वहां पहुंच गया। वहां बैठे बैठे उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी चूल्हे के पास बैठी भोजन बना रही है
उसका पुत्र बार बार उसे परेशान कर रहा है। तभी क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को चूल्हे की ओर धकेल दिया और वह चूल्हे में गिरकर जलकर मर गया। ये देखकर सन्यासी को अत्यंत क्रोध आया। उसने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को काफी बुरा भला कहते हुए कहा, आप लोग कितने क्रूर हैं, जरा सी बात पर एक छोटे से बालक को अग्नि में जलाकर मार डाला। आपके घर का भोजन तो क्या, जल पीना भी पाप है। मैं ऐसे असंयमी, अत्याचारी और क्रूर लोगों के बीच एक पल भी नहीं रुक सकता। उसकी बातें सुनकर ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, महात्मन, उस बालक की ओर से आप निश्चित रहें। वह मरा तो है, मगर हम उसे आपके भोजन के उपरांत जीवित कर लेंगे। अब सन्यासी युवक चौंका, जीवित कर लेंगे, मगर कैसे? महाराज, हमारे पास संजीवनी ग्रंथ है, हम उससे बालक को जीवित कर लेंगे। आप लोग मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। भला मरा हुआ प्राणी भी कभी जीवित होता है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, आप कुछ देर रुको, आपको यह चमत्कार भी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण भीतर गया और एक ग्रंथ ले आया। उसने बालक की राख एवं अस्थियां एकत्रित कर ग्रंथ में मंत्रों को पढ़ा तो कुछ देर बाद वह बालक जीवित हो उठा। ये देखकर सन्यासी को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु अविश्वास करने वाली भी कोई बात नहीं थी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मृत को जीवित कर देने का ये चमत्कार उसने अपनी आंखों से देखा था। अब उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि कदाचित ये ग्रंथ उसके पास होता तो वह मधुमालती को जीवित कर उससे विवाह कर लेता। भोजनादि के बाद ब्राह्मण ने सन्यासी से आग्रह किया कि आज की रात वह यहीं बिता ले, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उसी संजीवनी ग्रंथ के बारे में सोच रहा था। जब रात गहरा गई और सन्यासी ने देखा कि घर के सभी लोग सो गए हैं तो वह चुपके उठा और संदूक से संजीवनी ग्रंथ निकालकर वहां से भाग निकला। अब उसने उस युवक की तलाश आरंभ की जिसके पास मालती की अस्थियां थी। कुछ दिनों बाद उसे वह युवक मिल गया। सन्यासी ने जब उसे संजीवनी ग्रंथ के बारे में बताया तो दोनों मिलकर तीसरे युवक की तलाश में लग गए जिसके पास मधुमालती की चिता की राख थी। कुछ दिनों तक खोजने के पश्चात उन्हें वह युवक भी मिल गया। अब तीनों एक जगह पर एकत्र हुए और उन्होंने मधुमालती की अस्थियों और राख को मिलाकर जमीन पर रख दिया। सन्यासी ने संजीवनी ग्रंथ खोला और मंत्रोच्चारण करने लगा। मंत्र पूरे होने के बाद मधुमालती जीवित हो उठी। उसे जीवित देखकर तीनों आश्चर्यचकित हो गए। मधुमालती तो जीवित हो गई, किंतु पहली समस्या अब भी वहीं की वहीं खड़ी थी कि वह किसकी पत्नी बने। तीनों अपने अपने तर्क देने लगे। पहले ने कहा कि उसे उसने जीवित किया है इसलिए वो उसकी पत्नी है। दूसरा राख संभाल कर रखने के कारण उस पर अपना दावा करने लगा। तीसरा अस्थियां संभाल कर रखने के कारण अपना अधिकार जताने लगा। मधुमालती के जीवित होने की सूचना उसके पिता को दी गई और उनसे पूछा गया कि वो उसे किसकी पत्नी मानते हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री के जीवित होने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु वह भी ये तय नहीं कर पाया कि मधुमालती को किसकी पत्नी माना जाए। तब सभी ने मिलकर फैसला किया कि इसका निर्णय राजा से कराया जाए। राजा के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुना और उन तीनों युवकों में एक पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया, जिसे तर्कों के आधार पर सभी ने स्वीकार कर लिया। महाराज विक्रम, तुमने कथा सुनी, अब ये बताओ कि राजा गुणाधीश ने मधुमालती को पत्नी के रूप में किसे सौंपा और बाकी दोनों युवकों ने किस आधार पर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बेताल ने कथा समाप्त करने के बाद प्रश्न किया। विक्रम चुप था। बोलो विक्रम, बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उत्तर ज्ञात है। बोल। याद रखो कि यदि तुमने जानते हुए भी उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल, राजा ने मधुमालती की राख को संभाल कर रखने वाले को मधुमालती का पति माना, क्योंकि जीवन देने वाला युवक पिता के समान तथा अस्थियां चुनने वाले का दर्जा पुत्र के समान होता है। अतः जिसने मधुमालती की राख रखी वही उसका पति बनने योग्य था। विक्रम ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोले और मैं चला। कहने के साथ ही बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। एक बार फिर विक्रम तलवार लेकर उसके पीछे लपका।
दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।